हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाउ आर यू? आई होप यू आर वेल। तो आज हम करने वाले हैं कॉन्क्रीट एग्जाम्पल और मेरे पास बुक है पूर्वी ग्रेड 8 और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम है। बहुत छोटी सी पोएम है लेकिन बहुत बड़ा मैसेज है इस पोएम का। ठीक है, तो अब टाइटल की बात करें कॉन्क्रीट एग्जाम्पल में, तो कॉन्क्रीट वर्ड हम सुनते आए हैं। ये हम नाउन में भी आता है ना, कॉन्क्रीट नाउन होता है और एक एब्स्ट्रैक्ट होता है। तो कॉन्क्रीट मतलब जो चीज़ों को हम टच कर सकते हैं, हार्ड मटेरियल होता है। अगर लिटरल मीनिंग देखें तो इसका क्या होता है, स्ट्रॉन्ग मटेरियल विद सीमेंट सैंड स्टोन। ठीक है, तो कोई भी मतलब कि हार्ड मटेरियल से रिलेटेड हो सकता है। और अगर इसका फिगरेटिव मीनिंग देखें तो उसका मतलब होता है क्लियर या फिर रियल, अगर आप डिक्शनरी में सर्च करोगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल भी हम जैसे ले सकते हैं कि शी गेव कंक्रीट प्रूफ टू स्पॉट हर आइडिया, कि उसने मतलब अपने आइडिया को स्पॉट करने के लिए एक रियल प्रूफ दिया। ठीक है, तो दोनों ही मीनिंग है। अब देखो, ये एक सिंगल वर्ड है कॉन्क्रीट और मीनिंग दो हैं। तो इस तरीके से जब एक वर्ड में दो मीनिंग होते हैं तो हमारी लिटरेरी डिवाइस पन यूज होती है। ओके, फिर अब जो ये पोएम है उसमें हम पहले मेन कैरेक्टर की बात कर लेते हैं कि इसमें मेन कैरेक्टर कौन है। मिसेस जॉन है, जो कि पोइट की नेबर है। ऑल राइट, और जो स्पीकर है इस पोएम में, हु इज द स्पीकर इन द पोएम? पोइट इज हिमसेल्फ इज द स्पीकर। ऑल राइट, और हु इज द मिसेस जॉन? मिसेस जॉन इज पोइट नेबर। ऑलराइट, दो ही करेक्टर हैं इसमें। मिसेस जॉन है जो आपको पिक्चर विजिबल है, ये मिसेस जॉन है, और ये पोइट है। ठीक है, पोइट हमारा क्या कौन है इसका? रेजिनाल्ड अर्केल है। ठीक है, रेजिनाल्ड अर्केल के बारे में अगर बात की जाए तो वो ब्रिटिश और स्क्रिप्ट राइटर हैं, हमारे कॉमिक नॉवलिस्ट भी फेमस हैं, और उन्होंने एक मतलब कि जैसे थिएटर के लिए भी काम किया हुआ है। और जो बोर्न, देखो डेट ऑफ बर्थ तो ज़्यादातर नहीं याद रहती है, सब किसी को नहीं याद रहती, फिर भी आप चलो एक नॉलेज के लिए लिख लीजिए। मैंने भी सर्च कर रखा है, 14 अक्टूबर 1881 है, और जो डेथ है इनकी 1 मई 1959 है। देखो मेन क्या होता है किसी भी पोइट के बारे में, उसका जो किस टाइप का पोइट है, लाइक अमेरिकन है, वो ब्रिटिशर्स है, इंडियन है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। तो ब्रिटिशर्स राइटर है और कॉमिक नॉवलिस्ट है। तो जो इसमें जो पोइट है, उस पोइट किसके बारे में बात कर रहा है? मिसेस जॉन के बारे में बात कर रहा है, जो कि उसकी नेबर है। ऑलराइट, तो स्टैंजा वाइज हम एक्सप्लेनेशन करते हैं, फिर जैसे ही जैसे पोइटिक डिवाइस आएगी मैं आपको साथ के साथ बताते रहूँगी। माई नेक्स्ट डोर नेबर मिसेस जॉन्स हैज़ गोट अ गार्डन फुल ऑफ स्टोन्स, अ क्रेजी पाथ, a lily pond, a rockery, and just beyond a sundial with a strange device which Mrs. Jones thinks rather nice. तो जो हमारा फर्स्ट स्टैंजा है वो क्या है कि हमें क्या बता रहा है कि जो गार्डन है वो कैसा है? अनयूजुअल है। अनयूजुअल क्यों है? बेसिकली हम गार्डन में क्या देखते हैं? फ्लावर्स देखते हैं, ट्रीज देखते हैं, बहुत सारे लोग देखते हैं, है ना। लेकिन देखो आप पिक्चर में ही देखो, पिक्चर में क्या आपको प्लांट्स तो बहुत छोटे छोटे से दिखाई दे रहे हैं, ज़्यादा आपको अगर देखोगे ना तो आपको स्टोन्स ही दिखाई देंगे। ऑल राइट, तो इसलिए जो ये गार्डन है फर्स्ट स्टेज में क्या बता रहे कि गार्डन कैसा अनयूजुअल है और जिसमें स्टोन्स ही हैं। ठीक है, और कुछ डेकोरेटिव आइटम्स हैं। लाइक कैसा है? अब जो पोइट क्या कह रहा है इसमें, जो मेरा जो नेबर है वो कौन है? मिसेस जॉन है, और जो पोइट है उनके गार्डन का डिस्क्रिप्शन दे रहा है फर्स्ट स्टेंजा में। लाइक जैसे जो उसका गार्डन है उसमें क्या है? स्टोन्स हैं। क्रेजी पाथ का मतलब क्या होता है? जैसे फिक्स पाथ नहीं होता, जैसे आप ये देखोगे ना, यहाँ से देखो कैसे ये ऐसे आए फिर ऐसे चले फिर ऐसे ऐसे टेढ़े मेढ़े से रास्ते हैं ना, तो फिक्स पाथ नहीं है, उसे हम क्रेजी पाथ बोलते हैं, जिसमें अनइवन स्टोन लगे होते हैं, डायरेक्शन में स्टोन नहीं लगे, कभी कोई कहीं लगा है कोई कहीं लगा है, इस तरीके से भी आप इसको समझ सकते हैं। अनइवन स्टोन मतलब एक सिमिट्री में नहीं लगे हुए हैं। अ लिली पोंड, एक पोंड है, एक तालाब है जिसमें लिली के फ्लावर लगे हुए हैं। रोकरी का मतलब कहते हैं कुछ स्टोन्स इकट्ठे करके उसमें कुछ प्लांट्स लगा दे, उसको रोकरी बोलते हैं। और फिर जस्ट बियॉन्ड, जस्ट बियॉन्ड का मतलब क्या होता है? यहाँ पे जस्ट बियॉन्ड फ्रेज क्यों यूज कर रखा है पोइट ने? क्यूरियोसिटी के लिए, कि उनमें उसमें कितनी मतलब कि इच्छा है, इगरनेस है जानने की। अ सनडायल विद अ स्ट्रेंज डिवाइस, और उन्होंने एक सनडायल भी रखा हुआ वहाँ पे। सनडायल क्या होता है? किसी जो डिवाइस होती है जिसको हम सन की शेडो से हम टाइम का गेस करते हैं कि भाई अब ये टाइम हो गया है। ठीक है, विच मिसेस जोन्स थिंक्स रादर नाइस, और जो मिसेस जोन्स को क्या लगता है कि भाई ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और इस चीज़ में वो एक प्राइड फील करती है कि भाई हाँ, इस इन सब चीज़ों की वजह से उसका जो गार्डन है वो बहुत कैसा है? ब्यूटीफुल है।
ओके। तो जो मिसेस जॉन है, मिसेस जॉन क्या बता रही है इसमें कि उसके गार्डन में ये जैसे क्रेजी पाथ है, लिली पॉन्ड है, रोकरी है, ये सारी आइटम आप ध्यान रखने हैं। और सनडायल आपने याद रखना है कि जो फर्स्ट स्टेंजा में है इन एलिमेंट्स को बताया गया है। और इसमें वो प्राइड फील कर रही है कि मतलब उसे मतलब कि इस चीज़ का गर्व है कि जो उसका जो गार्डन है वो इन अनयूजुअल थिंग्स के साथ क्या है, ब्यूटीफुल है। ठीक है। अच्छा, राइम स्कीम की बात करें, राइम क्या होता है, लास्ट वर्ड देख लेते हैं बच्चे। जोन्स है, स्टोन्स है, सिमिलर है तो ए हो गया, पोन्ड और बियॉन्ड हो गया तो बी हो गया है, डिवाइस और नाइस क्या हो गया, सी हो गया है। ऑल राइट। अच्छा, फिर इसमें बात की जाए अगर हमारी सन डायलो स्टेज में क्या है हमारा ये अलिट्रेशन आ जाता है। जब भी कॉन्सोनेंट साउंड सिमिलर होती है ना तो अलिट्रेशन आ जाता है हमारा। फिर इंजैपमेंट का मतलब क्या होता है, जब दो लाइनों के बीच में कोई फुल स्टॉप ना आए तो वो इंजैपमेंट पोएटिक डिवाइस आ जाती है हमारे। माई नेक्स्ट डोर नेबर क्या है, इसमें बार बार रिपीट होगा आपकी उसमें। अच्छा, फिर जैसे क्रेजी पाथ है, लिली पॉन्ड है, जैसे वर्ड आ रहे हैं हम उसको ना एक माइंड में एक विजुलाइज कर पा रहे हैं कि हाँ ये चीज़ें होंगी। तो इसमें क्या है, इमेजेस भी हैं, इमेजरी है। नेक्स्ट क्या है, माई नेक्स्ट डोर नेबर्स मिसिज जोन्स put little plant between the stones. They are also delicate and small. They don't mean anything at all. I can't think how she gets them in unless she plants them with a pin. अब ये देखो, जो पोइट क्या कहता है कि जो भाई मेरे जो नेबर है मिसेस जोन्स के, उसके गार्डन में क्या है, जो मतलब कि स्टोन्स के बीच में प्लांट्स लगा रखे हैं उसने। ठीक है। तो जो प्लांट्स क्या है बहुत ज़्यादा ही स्मॉल है, बहुत ज़्यादा ही टाइनी है, कि उनको नोटिस करना मुश्किल हो रहा है कि दे आर सो स्मॉल, दे आर सो फ्रेजाइल। फ्रेजाइल मतलब कि कितने सॉफ्ट हैं कि अगर थोड़ा सा भी टच करो ना टूट जाएंगे, छोटे हैं। दे डोंट मीन एनीथिंग एट ऑल, मतलब कि जितना उनको दिखना चाहिए ना इतने वो है नहीं है। जितना उसने फील किया था कि जितने गार्डन में फ्लावर होते हैं ना वैसे है नहीं है दिखने में। आई कांट थिंक हाउ शी गेट्स देम इन, पोइट कहते हैं कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि उन्होंने ये लगाए कैसे हैं। अनलेस शी प्लांट देम विद अ पिन, ऐसा लगता है उन्हें कि उन्होंने ना पिन के साथ लगाए होंगे, कि वो इतने छोटे हैं कि स्टोन बड़े हैं तो ऐसे लग रहा है कि वो पिन से लगाए हुए हैं उन्होंने। ऑलराइट। तो अब ये देखो सेकेंड स्टेंजा में क्या हुआ, जो पोइट है उन्होंने क्या नोटिस किया कि प्लांट्स बहुत ही स्मॉल हैं और मतलब कि उनको डिफ़िकल्ट है नोटिस करना कि प्लांट है भी है या नहीं है। ओके। तो फर्स्ट स्टेंजा में पोइट ने क्या है कि डिस्क्रिप्शन दिया कि क्या क्या चीज़ें आइटम रखी है मिसेस जॉन्स के उसमें गार्डन में। सेकंड में क्या है कि प्लांट्स के बारे में बता रखा कि वो बहुत ही डेलिकेट हैं, बहुत ही फ्रेजाइल हैं, बहुत ही स्मॉल हैं और ऐसा लगता है कि वो पिन से लगाए हुए हैं। ओके। राइमिंग हमारी सेम ही रहेगी, स्मॉल, ऑल और इन और पिन में, जॉन्स और स्टोन्स में वही हमारी ए बी और सी वाली हमारी रहेगी इसमें। फिर my next door neighbor, Mrs. Jones, once asked me round to see her stones. We stood and talked about a flower for quite a quarter of an hour. Where is this lovely things? I cried. You are standing on it, she replied. अब देखो मिसेस जो, फिर वही ये रिफ्रेन भी है, इसको रिफ्रेन भी बोलते हैं। जब कोई लाइन रिपीटेड हो ना म्यूजिकल टोन में हो तो उसको रिफ्रेन भी बोलते हैं, आपकी बुक में ही मेंशन किया हुआ। तो माई नेक्स्ट नेबर है वो कहते हैं मिसेस जॉन है, उन्होंने मुझे एक बार मतलब इनवाइट किया वो गार्डन दिखाने के लिए कि वो गार्डन में आकर देखे कि उसके गार्डन में स्टोन्स हैं और हम दोनों खड़े हुए। वी कौन है यहाँ पे, पोइट है और मिसेस जॉन है। एंड टॉक्ड अबाउट अ फ्लावर, उन्होंने फ्लावर्स के बारे में बातें करी फॉर क्वाइट अ क्वार्टर ऑफ एन आवर, मतलब 15 मिनट से ज़्यादा हो गए उनकी बातचीत को और वो बातें कर रहे थे फ्लावर के बारे में। अब आई क्राइड मतलब पोइट एकदम से बोलता है कि वेयर इज दिस लवली थिंग, कि वो जो फ्लावर्स के बारे में बातें चल रही हैं वो फ्लावर्स है कहाँ पे हैं। तो शी रिप्लाइड यू आर स्टैंडिंग ऑन इट, कि वो कहते हैं कि जिस फ्लावर के आप ऊपर खड़े हो, है ना। देखो आयरनी है इसमें, व्हाट इज एक्सपेक्टेड और व्हाट इज रियलिटी, कि एक्सपेक्टेशन क्या थी, उसको फ्लावर्स के बारे में बातें चल रही है, पता नहीं कैसा फ्लावर होंगे, दिखने बहुत सुंदर होंगे, बड़े बड़े होंगे ना। और रियलिटी में क्या होता है, वो इतने टाइनी होते हैं कि वो उनको नोटिस भी नहीं कर पाता और उनके ऊपर ही खड़ा होता है। तो यहाँ पे क्या है, आयरनी भी है, ह्यूमर भी है, ठीक है, हंसी वाली बात भी है कि उसके ऊपर ही खड़ा है और उसे पूछ रहा है कि भाई कहाँ पे हैं वो फ्लावर्स, और जहाँ पे मतलब कि नहीं होना चाहिए था ना उसे, तो ह्यूमर भी है इसमें। तो थर्ड स्टेंजा में अगर हमें बात की जाए तो क्या है, अगर फिर से रिपीट करती हूँ मैं, कि वो उसको पोइट को इनवाइट करती है और जिसमें वो क्या करती है, गार्डन में मतलब कि डिस्कशन, प्लांट्स के बारे में डिस्कशन चलता है और जिसमें ह्यूमर और उसको सरप्राइज विजिबल होता है।
ठीक है। तो जो पोएम की अगर टोन की बात करें तो टोन हमारी मोकिंग भी है, जिसमें मजाक है, हम कह सकते हैं ह्यूमरस है, अम्यूजिंग है। ठीक है। मूड भी, हम मूड के लिए भी हम ये वर्ड अम्यूजिंग वर्ड यूज़ कर सकते हैं, एंटरटेनिंग वर्ड यूज़ कर सकते हैं। ऑल राइट। फिर हमने लिटरेरी डिवाइस में हमारा पन आ गया, इंजॉयमेंट आ गया, लिटरेशन आ गया है, और ये सब चीज़ें आ गई हैं हमारे। ऑल राइट। और रेपिटेशन और रिफ्रेन आप यूज़ कर सकते हो, मेन तो यही है। फिर इसके बाद अगर हम इसमें थीम की बात करें तो थीम हमारा क्या निकल के आता है कि जो जो ऑब्जर्वेशन है ब्यूटी के स्मॉल थिंग्स में, मतलब कि छोटी छोटी चीज़ों को देखो। वो तो हम सबका अलग अलग आइडिया होता है, किसी को कुछ अच्छा लगता है, किसी को कुछ अच्छा लगता है। मिसेस जोन्स है, अब उन्हें क्या है कि उन्हें एक मतलब कि छोटे, मतलब कि छोटे प्लांट में भी उनको मतलब कि ब्यूटी नज़र आ रही है ना, तो ऑब्जर्वेशन ब्यूटी स्मॉल थिंग्स में भी। फिर ह्यूमर हमारी जो हमारी एवरीडे लाइफ में है, और डिफरेंट वेज हैं अलग, जैसे पोइट का अलग व्यूज़ हो गया उसको पोएम को देखने का, और गार्डन को मिसेस जोन का अलग व्यू हो गया है। ठीक है। और अगर मिसेस जोन्स के बारे में अगर हमें कुछ बताना हो क्वेश्चंस में, तो हम ये बोलेंगे कि वो गार्डन लवर है, क्रिएटिव आर्टिस्टिक भी है, उसे प्राइड भी है अपने गार्डन का। ठीक है। और शी इज़ समवन हु नोटिस ब्यूटी इन अ टाइनी थिंग्स। ठीक है। छोटी छोटी चीज़ों में खुशी देखने वाली है, मतलब कि एक अनयूजुअल सा गार्डन जो पोइट ने तो पहली बार ही देखा है, ऐसा कि ऐसा गार्डन भी होता है। तो ठीक है, मेनली तो पोइट ने भी क्या चीज़ एम्फेसाइज की है कि हमें नेचर के साथ कनेक्ट करना चाह रहा है, कि नेचर में मतलब कि हम छोटी चीज़ों में भी हमें खुशी मिल सकती है ना, मतलब कि एवरीडे फन मिल सकता है। तो आई थिंक हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया। अगर फिर भी कुछ रहता है तो यू कैन राइट इन अ कमेंट सेक्शन। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, क्योंकि मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है। और अभी तक अपने चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स को भी बताएं। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। टिल देन बी हैप्पी, कीप स्टडीइंग, बाय बाय।